आज कंपटीशन का टाइम है जहाँ किसी एक जॉब के लिए लाखों लोग रोज़ फॉर्म भरते हैं, उसके लिए तैयारियाँ करते हैं। उसमें भी सेलेक्ट वही होते हैं जो उन सब में सबसे ज़्यादा कैपेबल होंगे। और सिर्फ कम काबिल और ज़्यादा काबिल लोगों में से काबिल को सेलेक्ट करने की दौड़ नहीं है, बल्कि काबिल लोगों में से भी जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको चुनने की दौड़ है। सो अगर हम खुद को इस तरह से तैयार नहीं करेंगे कि हम किसी भी तरह के चेंजेस को खुद में अडॉप्ट और डेवलप ना कर पाएँ, तो फ्यूचर में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आज दुनिया में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। टेक्निकली बात की जाए तो लगभग सभी एरियाज़ में इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं कि अगर हमने खुद को नहीं बदला और अपने को उसके अकॉर्डिंग चलाने की एबिलिटीज़ अपने अंदर नहीं डाली, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे और अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ नहीं बना पाएंगे। सो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम अपनी लाइफ को 21 डेज़ में कैसे चेंज करें। सुनकर इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि 21 डेज़ में कहाँ कुछ चेंज होता है, और ये तो लाइफ है। बट बिलीव मी गाइस, अगर ये बातें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत ही बेटर मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ 21/90 रूल। अगर आप अपनी किसी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो 21/90 का रूल इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसा कि साइंस भी कहता है कि किसी भी हैबिट को बनाने या छोड़ने में 21 डेज़ लगते हैं और उसे लाइफ का पार्ट बनाने में 90 डेज़ लगते हैं। कुछ ऐसे ही 21/90 का रूल है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ तरीके जो आपको 21 डेज़ तक ज़रूर फॉलो करने हैं, जिनसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सो राइट डाउन पॉजिटिव थिंग्स। हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें हमारे साथ ज़रूर होती हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। सो उस बात को ज़रूर लिखें, चाहे वो ऑफिस हो या फिर किसी काम की अचीवमेंट। इस तरह से हर दिन कोई एक पॉजिटिव बात को अपनी डायरी में लिखिए और ये 21 डेज़ तक करना है आपको। उसके बाद इसे 90 डेज़ तक कंटिन्यू करना है। और ऐसा करके आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में हो रहे इंसिडेंट से आप कुछ पॉजिटिविटी एब्जॉर्व कर रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। 3 एरियाज़ टू इम्प्रूव। अपनी लाइफ में ऐसे 3 मेन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए जहां आपको लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उस पर फोकस करिए। थोड़ा थोड़ा काम उस पर हर रोज़ कीजिए। ऐसा 21 डेज़ तक करें और उसके बाद 90 डेज़ तक। इसके बाद आप अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए। इस तरह से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप से दूर कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, इमेजिनेशन गेम्स। अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर करने का सबसे बेस्ट वे है कि हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इमोशंस को ऐड करें, जिसे करने के लिए हमें कुछ माइंड गेम्स को यूज़ करना है, जिससे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हैं। जैसे स्माइलिंग इन द शावर। जब कभी आप अपनी लाइफ में बुरा या दुखी फील करते हैं तो ऐसे टाइम में आपको स्माइल करना चाहिए, चाहे ज़बरदस्ती ही सही। ये आपको उसी समय अच्छा फील करा सकता है, क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसलिए जब भी आप ज़बरदस्ती स्माइल करते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हैं, तो वो सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव कर देता है। अब आप बिलीव ना कर पा रहे हो तो अभी इसे फील करके देख सकते हैं। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई थी, जिसमें उन स्टूडेंट्स से कहा गया था कि वो 10 साल बाद अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, अगले 10 साल में वो क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। उन्हें ये सारी बातें हर रोज़ 20 मिनट तक लिखना था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 3 ही दिनों में उनके माइंड सेट में कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लगे और वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी हो गए थे। वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी इंस्पायर हो चुके थे। सो हमें अपने विज़न को बहुत बड़ा रखना है और क्लियर रखना है। जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचें तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगे। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेहतर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं, जो हमें अपने आप ही उस फ्यूचर को बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
और ये ट्रिक सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर मिले हैं। अब हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने 10 साल के विजन के बारे में लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं, पर वही लिखें जो आप पाना चाहते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, दुनिया के किस कोने में आप होंगे, अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितने खुश होंगे। जब आप अपने प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी बैड हैबिट से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, वहीं आपका फ्यूचर विजन कितना बेहतर है जो आपके स्कोप मसल्स को स्ट्रीम करेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। पॉइंट नंबर 4, डीबगिंग योर माइंड। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर हैकर हैं, तो आप एक कोड पर काम करते हैं, तो आपको उस कोड के सभी बग्स को हटाना होगा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर दे देते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर आप अपने माइंड को हैक करना चाहते हैं तो आज आपको अपने माइंड को डीबग करना होगा। हम सभी में अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, इसलिए ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सो हमें अपनी लाइफ के उन एरियाज़ को भी देखना होता है जो काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिर डिप्रेशन। अब आपको किस एरिया में काम करना है उसे आप चूज़ कीजिए और देखिए आप उस एरिया के बारे में खुद को बार बार क्या स्टोरी सुना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हैं उसे रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स में बदलना है। जैसे कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप बार बार खुद से कहते हैं कि उफ आज फिर से जिम जाना पड़ेगा, पर आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रनिंग करने की एनर्जी ही नहीं है मुझ में और मुझे एक्सरसाइज पसंद भी नहीं है। अब आप जब भी ये एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तो ये नेगेटिव थॉट्स एक्टिव हो जाएंगे और आप कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप अपने आप से ये कहेंगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे पॉजिटिव फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल फील होता है, तो ऐसी थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स एक्टिव करती है, जिससे आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 5, गेट इन शेप। अगर हमसे कोई पूछे कि अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? यही ना कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि मेंटल हेल्थ की केयर किस तरह से की जाती है। अगर आप अच्छी बॉडी चाहते हैं तो आपको पता होता है कि उसके लिए आपको कितनी फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आप हाईली फोकस्ड और प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्दी माइंडसेट को फॉलो करना पड़ेगा, और ये करने के लिए आपको अपने दिमाग को रिक्लेम और रीट्रेन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ रिक्लेम? अपने दिमाग को रिक्लेम करने का मतलब है अपनी सारी अटेंशन को सेव करना, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना जहां आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जाने लगता है, जिसे करने के लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना होगा। अपने सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ऑफ करना होगा, या फिर उससे भी बेहतर कि उन्हें डिलीट ही कर देना चाहिए जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और भी चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। व्हाट इज़ रीट्रेन? अपने ब्रेन को रीट्रेन करने के लिए आपको माइंडफुल गेम्स खेलने की ज़रूरत है। माइंडफुल गेम्स का मतलब है मेडिटेशन। अब क्योंकि मेडिटेशन लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल और बोरिंग काम लगता है, तो मेडिटेशन को एक माइंड गेम्स की तरह करना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इस गेम को आप अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। सो जब आप मेडिटेशन करते समय अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हों और ऐसे टाइम में आपके दिमाग में कोई बात या कोई थॉट्स आते हैं, तो आप उस थॉट्स को इस तरह से देखें जैसे कि वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और आप उसे खुद को कैसे बचाते हैं कि वो दोबारा आपको डिस्टर्ब ना करे और आप अपना सारा कंसंट्रेशन और अटेंशन वापस अपने ब्रीदिंग पर ले आएं, जिससे आप अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और खुद को फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज़ द वे? फुटबॉल के एक फेमस कोच पेट कैरल से पूछा गया कि वो अपने एथलीट्स को कैसे ट्रेन करते हैं जिससे वो कंसिस्टेंटली इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहते हैं।
तो उन्होंने बताया कि वो अपने एथलीट से कहते रहते हैं कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को इमेजिन करें, जहां वो गेम्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो उस सिचुएशन में हैं जहां उन्हें जल्दी से कोई डिसीजन लेना ही है। वो सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं और इस स्टेट ऑफ माइंड में कैसे फील कर रहे हैं, इसके बाद उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे, मतलब कि उनके बेस्ट को करने में उन्हें क्या रोक रहा है, उस पर फोकस करो। इसी तरह आप भी अपने परफेक्ट दिन की इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हाईली प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ का एक जस्ट नॉर्मल दिन है, लेकिन आप उसे अपना बेस्ट बनाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। और आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसा करने से, और ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपको उस दिन को बेस्ट बनाने से रोक रहे हैं। और हर दिन ये ट्राई कीजिए, आप अपने दिन को बेस्ट बनाइए। उसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए जहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, सब कुछ लिखिए। जैसे कि आप परफेक्ट डे की स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठने से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ आप फुल एनर्जी फील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जो आपको कितना अच्छा फील करा रहे होते हैं। पर आपने देखा होगा कि अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं तो आप अपनी मॉर्निंग को परफेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो आप अपने सोने के टाइम को सेट कीजिए, क्योंकि वो आपके परफेक्ट डे के बीच में आ रहा है। सो इन टेक्निक्स को 21 डेज तक ऐड करने से आप अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस को देखेंगे और आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।